हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये आपकी सेकेंड क्लास है और इसमें आज हम साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर 13 है और इसमें हम फॉर्म्स ऑफ वाटर के विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लें कि वाटर क्या होता है। वाटर को हम पानी कहते हैं और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली तो सॉलिड होती है, दूसरी लिक्विड होती है और तीसरी गैस होती है। अब सॉलिड अवस्था को हम कैसे जानेंगे? सॉलिड को हम ठोस बोलते हैं, यानी कि जो बर्फ के रूप में जो हमें जल प्राप्त होता है या जो बर्फ होती है उसको हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं। जो पानी हम पीते हैं उसे हम लिक्विड फॉर्म कहते हैं। और जब हम पानी को गर्म करते हैं उसमें गैस बनती है, उसमें भाप बनती है और उस पानी को जब उसमें भाप बनने लगती है उसको उतार के जब नीचे रखते हैं और कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए, तो क्या करते हैं हम उसके ऊपर एक प्लेट ढक देते हैं और जब वो पानी ठंडा हो जाता है, जब प्लेट को हम उठाते हैं तो उसमें देखते हैं कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदें उभर के आती हैं उसे हम गैस फॉर्म कहते हैं। तो ये बच्चों हमारे वाटर की फॉर्म्स हुए, यानी कि वाटर की अवस्थाएं हुई। और अब हम जानते हैं कि वाटर साइकिलिंग क्या होती है। सबसे पहले इसमें भी वही चीज बताया गया है कि वाटर स्टीम, यानी कि सबसे पहले जब हम पानी को गर्म करेंगे और जो उसमें भाप निकलेगी उसको हम स्टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं। और जब उसको हम कूलिंग करने के लिए रखते हैं, ठंडा करने के लिए, उसको ढक करके, और उस बर्तन को जब हम उठाते हैं, प्लेट को उठाते हैं, उसमें जो छोटी छोटी बूंदों के कण हमें प्राप्त होते हैं, जो बूंदें प्राप्त होती हैं, वो फिर से वाटर फॉर्म में आ जाती हैं। फिर होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है कि जब हम पानी को और अधिक ठंडा करने के लिए फ्रीजर में लगा देते हैं, फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, तो उसको लिक्विड अवस्था से वो सॉलिड फॉर्म में जब हो जाती है, यानी कि जब उसके बर्फ के आइस बन जाते हैं, कि आइस के क्यूब जो बन जाते हैं, तो वो हमारा क्या है? सॉलिड फॉर्म होता है। फिर है जब उस आइस को हम निकाल करके फिर से हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे और गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है कि वो जो आइस जो होती है सॉलिड फॉर्म होता है, वो फिर से हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हुआ वाटर साइकिलिंग। फिर क्या होता है? वाटर वेपरेशन क्या होता है? वाटर वेपरेशन उसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें जो हैं वो पहाड़ों पे पड़ती हैं, पहाड़ पे जो होते हैं वो बर्फ से ढके होते हैं, जितनी आप ऊंचाई पे जाएंगे वहां पे और अधिक ठंडी आपको मिलेगी और हवा का आवागमन जो होगा, वायु का वेग जो होगा बहुत ही तीव्र होगा, तेज होगा। तो उससे क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें पहाड़ पर पड़ती हैं, बर्फ पे पड़ती हैं, तो वो बर्फ जब पिघलती है और पिघल करके कहाँ आती है? नदी, तालाब और उसमें समुद्र वगैरह, समुद्र में आती है। तो वो क्या होता है कि वो बर्फ पिघलती है तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, पानी रूप में, और वो पानी जो है वो नदी, समुद्र, तालाब, इन सब में आता है। और आ करके फिर क्या होता है, जब वही सूर्य किरणें पानी में पड़ती हैं तो वो भाप बनती है, और जब भाप बन करके वो हवा के द्वारा फिर से वो बादल में जाती हैं। और जब वहां पर बादल जो है जब बहुत ऊंचाई पे जाते हैं और जब बादलों में वो पानी की जो भाप की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो बादलों में समाती हैं, और जाने के बाद में क्या होता है कि उनमें वायु का जब दबाव ज्यादा पड़ता है बादलों पर, तो वही वो बारिश के रूप में हमको, तेज बारिश के रूप में हमको जल रूप में फिर से प्राप्त होता है। तो बच्चों ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, तो इसे हम वाटर वेपरेशन कहेंगे। तो अब आइए हम चैप्टर को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसको आप भी समझिएगा। तो बच्चों हमने आपको बताया कि फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर की अवस्थाएं। वाटर हैज 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड ठोस, लिक्विड तरल और गैस। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। बर्फ जो है
वो पानी का सॉलिड फॉर्म है। द वाटर दैट वी ड्रिंक इज द लिक्विड फॉर्म। और जो पानी हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है। स्टीम इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम जो है, भाप जो है, वो हमारा गैस फॉर्म में होता है। वी कैन गेट ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ वाटर इजली। वी कैन गेट ऑल दीज फॉर्म। आइए अब हम चलते हैं और पानी की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। लेट्स डू देम वन बाय वन। एक एक करके विषय में, पानी के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, लेट अस गेट द सॉलिड फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म। सबसे पहले हम सॉलिड फॉर्म को यानी कि बर्फ के रूप को हम लिक्विड फॉर्म में कैसे वो बदलता है उसके बारे में जानेंगे। व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब हम ठंडा पानी लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास में आप ठंडा पानी लीजिए। आप पानी लीजिए, लिक्विड पानी। नाउ केयरफुली पॉर दिस वाटर इनटू एन आइस ट्रे। और उस पानी को आप आइस ट्रे में डाल दीजिए। प्लेस दिस ट्रे इन अ फ्रीजर। और उस ट्रे को आप फ्रीजर में लगा दीजिए। आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटे बाद देखिए, टेक आउट द ट्राई फ्रॉम द फ्रीजर। और टेक आउट द ट्राई फ्रॉम द फ्रीजर। और फ्रॉम फ्रीजर को आप खोल के देखेंगे। यू विल सी दैट द वाटर हैज टर्न इनटू आइस। आप देखेंगे कि पानी जो है वो किस तरह से आइस फॉर्म में हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को क्या हम कहेंगे? इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहेंगे। टेक आउट द आइस क्यूब्स फ्रॉम द ट्राई एंड पुट देम इन अ बाउल। फिर हम क्या करेंगे कि आइस के क्यूब्स को निकाल करके एक बाउल में रखेंगे। सो वी सी दैट, अब देखिएगा वाटर लिक्विड, कि वाटर लिक्विड कैसे बनता है। व्हेन कूल्ड, जब ठंडा पानी, आइस सॉलिड, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है। बच्चों पेज को, अब पेज नंबर 76 पे आइए, देखते हैं। नाउ लेट अस गेस द लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द सॉलिड फॉर्म। आप देखेंगे कि लिक्विड फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म कैसे बना। व्हेन आइस इज हीटेड, जब आइस को हम गर्म करेंगे। एक्टिविटी नंबर 2, पुट द आइस फ्रॉम द बाउल इन द ग्लास। आप क्या करेंगे? पुट द आइस फ्रॉम द बाउल इन द ग्लास। जब आइस को हम बाउल में डालेंगे और ग्लास में रखेंगे। कीप द आइस फिल्ड ग्लास इन द सन। और उस आइस को क्या करेंगे? ग्लास को हम धूप में, सूर्य में, धूप की गर्मी में सूर्य में रख देंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद देखेंगे, यू विल सी दैट द आइस हैज चेंज इनटू वाटर अगेन, कि आइस क्यूब जो है वो किस तरह से पानी में बदल गया। इट हैपेंड बिकॉज द आइस गॉट हीटेड बाय द सनशाइन। अब इससे क्या होता है कि आपने देखा कि आइस के जो क्यूब्स थे वो सूर्य की गर्मी से गर्म हो गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे, यानी पिघलना। मेल्टिंग माने होता है पिघलना। सो वी सी दैट, अब इसको आप देखेंगे, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है। व्हेन हीटेड, जब उसको हमने गर्म किया। वाटर लिक्विड, तो वो वाटर यानी पानी के रूप में प्राप्त हुआ। नाउ लेट अस गेट द गैसेस फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म। अब हम देखेंगे कि एक्टिविटी नंबर 3 को देखेंगे कि कैसे लिक्विड फॉर्म को गैस पे जब हम गर्म करते हैं तो किस तरह वो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है। pour the water from the glass into a केतली। गिलास से केतली में पानी डालेंगे।
आस्क एन एल्डर टू प्लेस द केतली ऑन द फायर। अपने बड़े से पूछ करके हम केतली को आग पे रखेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद देखेंगे, यू विल सी गैस कमिंग आउट ऑफ द केतली, कि केतली में गैस बनने लगी है। इट इज स्टीम, ये स्टीम है, भाप है। स्टीम माने भाप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। सो वी सी दैट, अब इसको देखेंगे, वाटर लिक्विड, लिक्विड वाटर व्हेन हीटेड, जब उसको हमने गर्म किया, वाटर लिक्विड, वो लिक्विड ही फॉर्म में रहा। नाउ लेट अस गेट द लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द गैसेस फॉर्म। अब हम देखेंगे कि लिक्विड फॉर्म को गैसेस फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। प्लेस द एम्प्टी ग्लास स्लाइटली अवे फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द केतली एज सोन। अब हम क्या करेंगे कि ग्लास में थोड़ा पानी लेंगे और उसको केतली में डालेंगे। नाउ टेक अ प्लेट एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द सपोर्ट। और फिर क्या करेंगे, जब इस केतली को हम उतार के रखेंगे और उसमें केतली में जब गैस बनने लगेगी तो उसको हम उस पर एक प्लेट को ढक देंगे। यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स रोलिंग डाउन द प्लेट इनटू द ग्लास। अब आप देखेंगे कि जब ग्लास पे प्लेट को रखेंगे और उसमें देखेंगे कि पानी की जो छोटी छोटी कड़े बूंदें होती हैं उस प्लेट में उभर के आएंगी। इट हैपनेड बिकॉज हॉट स्टीम हिट्स द कूल प्लेट्स। और जब हम ठंडी प्लेट को स्टीम क्या देखेंगे कि जब हम प्लेट को उस पर गर्म प्लेट को ढकेंगे तो पानी जो है, गैस जो है उसको हिट करेगी। इट गेट्स कूल्ड एंड चेंज इनटू वाटर। और वो देखना जब ठंडा पानी हो जाएगा तो वाटर रूप में हमको प्राप्त होगा। पहले स्टीम गैस, फिर व्हेन कूल, फिर वाटर लिक्विड। अब हम देखेंगे वाटर साइक्लिंग, कि वाटर साइक्लिंग क्या होता है। वी हैव सीन हाउ वाटर चेंज इट्स फॉर्म। हमने देखा कि पानी कैसे बदलता है। द फेनोमेनन ऑफ वाटर चेंज इनटू आइस। हमने इस घटना को देखा कि पानी से आइस कैसे बनता है। आइस इनटू वाटर, वाटर इनटू स्टीम, कि आइस से हमने कैसे पानी बदलते देखा और पानी से कैसे स्टीम बनते देखा। और इनटू वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। और किस तरह से गैस को, स्टीम को हमने अपने स्थान पे क्या है, पानी को बदलने की घटना एक चक्र के रूप में होती है। मतलब सबसे पहले आइस को जब हमने हीट किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आया, और फिर जब हमने पानी को गैस पे गर्म किया और उसमें जब भाप बनने लगी, स्टीम बनने लगी, तो उसको हमने उतार करके नीचे रख दिया और उस पर एक प्लेट ढक दी। और ढकने के बाद में जब वो पानी ठंडा हो गया और हमने उस प्लेट को उठाया तो उसमें क्या देखते हैं कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो उभर कर आती हैं। तो ये हुआ वाटर साइकिलिंग, यानी कि पानी का घटना चक्र। जैसे कि आप अपनी बुक में भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये वाटर साइकिलिंग हमको दिखाई गई है कि पानी का चक्र कैसे बनता है। वाटर साइकिल कैन बी सीन इन नेचर। अब हम प्रकृति के जल चक्र को देखा जा सकता है। द सन हीटेड द वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। अब हम देखेंगे कि सन जब पानी का, सूर्य का जब प्रकाश जो है नदी, तालाब, पोखर, समुद्र, इन सब पे पड़ता है, दिस वाटर चेंज इनटू गैसेस फॉर्म। जो कि वो पानी किस तरह से गैस फॉर्म में चेंज होता है, दैट इज वाटर वेपर। उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। वाटर वेपर राइसेस अप इन द एयर। और जब वो भाप के रूप में जो भाप बनती है, जब तालाब और सूर्य की रोशनी जब समुद्र और नदियों में पड़ती है तो पानी गर्म होता है और जो वो भाप बनती है वो हवा के साथ में ऊपर उड़ती है। जैसे आपने देखा कि सूर्य का प्रकाश पहाड़ पे पड़ा और पहाड़ों पे पानी जो
बर्फ रूप में था वो पिघल करके नीचे नदी और तालाबों में मिला, और जब सूर्य का प्रकाश तालाब के पानी पे पड़ा, नदी में पड़ा, तो वो भाप बन करके हवा के साथ में वो ऊपर बादलों में चला गया। अब बच्चों आगे देखते हैं। हाई अप इन द स्काई दिस वाटर वेपर चेंज इनटू मेनी थिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब जब पानी क्या है कि क्या आप देखते हैं कि पानी जब आसमान में या जल वाष्प पानी की कई बूंदे में बदल जाता है, ये पानी की बूंदे बादल बनाती हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम फॉर्म क्लाउड्स, और ये जो पानी की बूंदे हैं ये क्या करती हैं, बादल बनाती हैं। इन क्लाउड दीज ड्रॉपलेट्स, और बादल जो हैं ये पानी की जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं उनको एक साथ जोड़ते हैं, एंड फ्रॉम बिग ड्रॉप्स, और बड़े बूंद के रूप में वो हमको जल के रूप में, वर्षा के रूप में प्रदान करते हैं। दीज ड्रॉप आर हैवियर सो दे फॉल डाउन एज रेन। जब यही छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, यही जो हैवियर माने बहुत ही भारी, और पानी के रूप में, फॉल माने गिरना, पानी के रूप में गिरती हैं, उसे हम बारिश कहते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे पेज नंबर 78 पे। रेन वाटर फिल पॉन्ड, लेक, रिवर, सीज एक्सेट्रा। और जब वो बरसात का पानी जो है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, जो आसमान से पानी बरसता है, रेनफॉल होता है जो, वो पॉन्ड्स, नदी, तालाब, समुद्र और पोखर में भरता है, गड्ढों में जाकर के भरता है। सम क्लाउड्स आर गो वेरी हाई, कुछ बादल जो होते हैं बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। इट इज वेरी कोल्ड देयर, वहाँ पर बहुत ठंडी होती है। जितना आप ऊंचे जाएंगे, जितने ऊंचे पे जाएंगे उतने ही आपको वायु का जो चक्र है वो बहुत ही तेज आपको मालूम पड़ेगा। वहाँ हवा बहुत तेज लगती है, इसलिए इसीलिए वहाँ पे ठंडक ज्यादा होती है। द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रीज एंड फॉल एज स्नो। और ऑन हाई माउंटेन, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब छोटी छोटी वो पानी के बूंदे जब पहाड़ों पे गिरती हैं और हवा तेज चलती है, तो वहाँ पे वो पानी जो होता है वो बर्फ के रूप में जम जाता है पहाड़ों पर। इन समर द स्नो ऑन माउंटेन मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर। और जब यही गर्मी में, आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि भाप जो है जल में नदी में पड़ रही है, समुद्र में पड़ रहा है, और यहाँ से भाप बन करके ऊपर आसमान में जा रहा है। और जब ऊपर आसमान में बहुत ऊंचाई पे जब जाता है बादलों में, वायु का तेज आवागमन जब तेज हो जाता है, तो यही जो पानी जो भाप के रूप में ऊपर छोटी छोटी बूंदों में एकत्रित होता है, और जब उस पे बादलों पे हवा का दबाव बढ़ता है, तो वो बारिश के रूप में हमको पुनः सब जल के रूप में समुद्र और नदी तालाबों में एकत्रित होकर मिलता है, उसमें भर जाता है। तो ये हमारा वाटर साइकिल का पिक्चर है। ठीक है बच्चों, फिर है, और जब गर्मी आती है और सूर्य का प्रकाश जो उन पहाड़ियों पे पड़ता है, उस बर्फ पे पड़ता है, तो क्या होता है, वो जो माउंटेन पे जब बर्फ पे पड़ता है पहाड़ों पे सूर्य का प्रकाश, तो वो मिल्ट होता है, यानी कि बर्फ जो है वो सूर्य की गर्मी से पिघलना शुरू होती है, और पुनः वो वाटर के रूप में नदियों में आकर के पिघल कर वो पानी नदियों में आता है। दिस वाटर फ्लो डाउन एज रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ये जो पानी है वो फ्लो मतलब धारा के रूप में नदी और स्ट्रीम्स में आकर के मिल जाता है। रिवर्स लेटर ज्वाइन सी एंड ओशन। नदियां जो है वो क्या है, बाद में समुद्र और महासागरों से मिल जाती हैं। इन दिस वे वाटर मूव फ्रॉम लैंड टू सी एंड सी टू लैंड इन अ साइकिल वे। तो अब आपने देखा कि इन दिस वे वाटर मूव्स फ्रॉम लैंड, और यही पानी जो है वो धरती पर
समुद्र, सी एंड सी, समुद्र से समुद्र, टू लैंड इन अ साइक्लिंग वे, और ये साइक्लिंग वे जो है, ये चक्र जो है वो चलता रहता है। तो बच्चों आज हमने चैप्टर को पढ़ा कि चैप्टर 13 वाटर वेपर पढ़ा कि कैसे इसमें हमको बताया गया है कि पानी की कितनी अवस्थाएं होती और पानी कैसे बनता है, पानी हमको किन किन रूपों में प्राप्त होता है। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो उसको आप कॉल करके या मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर को बच्चों ध्यान से पढ़ना, समझना, अगर हो सके तो अपने बड़ों की देख रेख में 1-2 एक्टिविटी करने की कोशिश करना, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके।